हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने विंडोज सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां पे प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा खतरा हम सब पे मंडरा रहा है, तो किस तरीके से अपनी प्राइवेसी को हम मेंटेन रख सकते हैं, किस तरीके से अपने डेटा को हम सिक्योर रख सकते हैं, कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचा सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, आज मैं कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके अपने विंडोज़ को काफ़ी हद तक सिक्योर रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत बेसिक सी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं यूज़र अकाउंट से एंड देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे और एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊँगा विंडोज़ के, जिसका इस्तेमाल करके अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले जो सिक्योरिटी हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे अपने यूज़र अकाउंट्स पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी सिक्योरिटी रहती है विंडोज़ में वो रहता है हमारे यूज़र अकाउंट पे जो हम पासवर्ड सेट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने यूज़र अकाउंट पे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप विंडोज़ आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सेटिंग्स को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे। तो अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन इन ऑप्शन। तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे साइन इन ऑप्शन है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने विंडोज़ में लॉगिन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप सिक्योरिटी की का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि सिक्योरिटी की क्या होता है तो आपको बताता हूँ। ये एक फिजिकल सिक्योरिटी की होती है जिसको आप नॉर्मली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो एंड उस की को आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के संग कन्फिगर करते हो। उसके बाद आप उस फिजिकल की का इस्तेमाल करते हो विंडोज़ में लॉगिन करने के लिए। तो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में वीडियो ला के दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको कई ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि पिक्चर पासवर्ड है, विंडोज़ हेलो फेस है। तो जिस भी ऑप्शन को आप सेट करना चाहें आप उस पर क्लिक करके वो सेट कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं सेकंड सिक्योरिटी के बारे में, जो है यूज़र कंट्रोल। अब यूज़र कंट्रोल क्या होता है, चलिए वो जानते हैं। तो यूज़र कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें रन प्रॉम्प्ट को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है कंट्रोल। कंट्रोल लिखने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ पे लार्ज आइकन हो रखे हैं तो यहाँ पे आप स्मॉल आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स एक्चुअल में है क्या, चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमने देखा होगा, कई बार जब आप साइबर कैफ़े में जाते होंगे या फिर अगर आप अपने स्कूल, अपने यूनिवर्सिटी का कोई कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कई बार आपके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगता है, यानी कि वो पासवर्ड पूछता है। तो यानी कि अगर आप भी अपने सिस्टम में ऐसी सिक्योरिटी चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में रन करे तो पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगे, उसके बाद ही वो रन करे, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे एंड येस पे आप क्लिक करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा, ऑलवेज नोटिफाई मी व्हेन एप्स ट्राई टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और मेक चेंजेस टू माय कंप्यूटर, आई मेक चेंजेस टू विंडोज सेटिंग। तो अगर आप इसका जो बार है वो हाई रखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी थर्ड पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहेगा, कोई भी एक मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहेगा, तो सबसे पहले ये आपको नोटिफाई करेगा, यानी कि आपको एक पॉपअप आएगा। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तभी वो क्या करेगा, उसको इंस्टॉल कर पाएगा, अदरवाइज वो उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ऐसी सेटिंग्स चाहते हैं तो उसका बार हमेशा आप ऊपर रखेंगे, अदरवाइज अगर आप इसका बार नीचे करते हैं तो यहाँ पे कोई भी पॉपअप आपको शो नहीं होगा। कोई भी थर्ड पर्सन आपके सिस्टम में कोई भी मैलिशियस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं फुल सिक्योरिटी तो इसका बार हमेशा आप रखेंगे ऊपर एंड ओके पे प्रेस करेंगे। इसके बाद जो आपका यूज़र अकाउंट सेटिंग है वो यहाँ पे आपका सेट हो चुका है।
थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, वो है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में जहाँ पे रैंसमवेयर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आज की डेट में आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी कंपनीज पे रैंसमवेयर के अटैक हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे रैंसमवेयर का अटैक ना हो, या अगर होता भी है तो आपका सिस्टम उससे फुली सिक्योर रहे, चलिए वो जानते हैं। तो रैंसमवेयर से बचने के लिए या फिर इस तरह के अटैक से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ में BitLocker का। तो BitLocker कहाँ पे मिलता है दोस्तों? उसके लिए आपको अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है, या फिर आप Windows+E प्रेस कर सकते हो। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने लोकल डिस्क नज़र आएंगी। तो जितनी भी पार्टीशन आपने कर रखी हो सारी पार्टीशन आपको नज़र आएंगी। तो जिस तरीके से आपको नज़र आ रही है लोकल डिस्क C, E एंड लोकल डिस्क F, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये जो F डिस्क है, यहाँ पे एक लॉक आइकन बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों ये डिस्क जो है वो इंक्रिप्टेड है, यानी कि इसके अंदर जितना भी डेटा है मैंने उसको इंक्रिप्ट कर रखा है। किसकी मदद से? तो BitLocker विंडोज़ प्रोफेशनल वर्जन में एक ऐसा फीचर विंडोज़ ने हमें दे रखा है जिसकी मदद से अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी लोकल डिस्क हैं उनको हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट डेटा वाली जो डिस्क है उसको अगर आप इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने राइट क्लिक करना है, एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा टर्न ऑन BitLocker। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप यस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे BitLocker आपका स्टार्ट होगा कन्फिगर होना। तो जैसे आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यूज़ अ पासवर्ड। तो अगर आप कोई पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको इंक्रिप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप वो पासवर्ड सेट करेंगे, एंड पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ड्राइव होगी वो इंक्रिप्ट होना स्टार्ट होगी, एंड इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ये आपकी ड्राइव के एक एक बिट को इंक्रिप्ट करता है, तो इसीलिए इसका नाम है BitLocker। एंड एक बात जो हमेशा आपको याद रखनी है दोस्तों, वो ये है कि अगर कभी भी आप अपने BitLocker के पासवर्ड को भूल गए तो दूसरा कोई भी तरीका नहीं है उस पासवर्ड को रिकवर करने का। अगर आपके पास पासवर्ड सेट करते वक्त जो बैकअप की आपको मिलेगी, आपको उस की को संभाल के रखना है। इन केस कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए तो उस की को आप एंटर करके अपने BitLocker का जो पासवर्ड उसको रिकवर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास वो बैकअप की नहीं है तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप अपने जो लोकल डिस्क है जिसको आपने इंक्रिप्ट किया है उसको आप वापस से डिक्रिप्ट कर पाओ। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पासवर्ड हमेशा आपको याद रखना है, या फिर जो भी बैकअप आपको कोड मिला है उस बैकअप कोड को आपको हमेशा संभाल के रखना है। एंड एक और बात बताना चाहता हूं मैं दोस्तों आपको, जिस भी ड्राइव में आपके विंडोज़ इंस्टॉलेशन हो रखी है, यानी कि जैसे इन माय केस यहाँ पे लोकल डिस्क C में मैंने इंस्टॉलेशन कर रखी है, तो इस डिस्क पे आपका BitLocker नहीं लग सकता है क्योंकि इस डिस्क में आप पे विंडोज़ रन कर रही है। तो इस डिस्क को छोड़ के आप जितनी भी आपकी डिस्क बनी है, जितने आपके पार्टीशंस आपने बना रखे हैं, उन सभी पार्टीशंस में आप अपने BitLocker की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इंक्रिप्शन का BitLocker की मदद से। तो काफ़ी लोग विंडोज़ होम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास BitLocker की फंक्शनैलिटी नहीं होगी। तो अगर आप विंडोज़ प्रोफेशनल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप वेराक्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेराक्रिप्ट क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो सिंपली आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है वेराक्रिप्ट। तो वेराक्रिप्ट एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको फ्री इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टूल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि टोटली फ्री है। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ड्राइव को इंक्रिप्ट करने के लिए। तो अगर आपके सिस्टम में BitLocker नहीं है तो आप वेराक्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो ड्राइव को इंक्रिप्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी विंडोज़ की, तो उसको कॉन्फ़िगर करके किस तरीके से और अपने सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली हमने वापस से विंडोज़ पे आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आएगा प्राइवेसी। तो प्राइवेसी पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल मिलते हैं, जिसको हमें करना है डिसेबल अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि आपको पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, लेट एप्स यूज एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक एड्स मोर इंटरेस्टिंग टू यू बेस्ड ऑन योर ऐप एक्टिविटी। तो इस ऑप्शन को आप हमेशा ऑफ रखेंगे, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो यहाँ पे आपके सिस्टम में कुछ तरह की कुकीज़ छोड़ी जा सकती हैं, जिसकी मदद से ये पता चलेगा कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ के आपको यहाँ पे ऐड भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप हमेशा ऑफ रखें अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते हैं। तो इसको ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और नज़र आएंगे। तो अगर आप इसको भी ऑफ करना चाहते हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे स्पीच वाला ऑप्शन पे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नजर आएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन, आप इसको भी हमेशा ऑफ रखेंगे।
स्पीच ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है लोकेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी लोकेशन को हमेशा ऑफ रखना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं चाहेंगे कि उनकी लोकेशन कहीं पे भी पता चले, तो यहाँ पे आप उसको ऑफ करने के लिए सिंपली आपने चेंज पे क्लिक करना है। एंड चेंज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम में मैंने पहले से इसको ऑफ कर रखा है। तो अगर आपके सिस्टम में कुछ इस तरह से है, यानी कि ऑन हो रखा है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे सभी तरह की जो लोकेशन है, सभी तरह की ऐप्स के हिसाब से यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन हमारी लोकेशन का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन का इस्तेमाल ना करे विदाउट योर परमिशन, तो यहाँ पे आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे कैमरा ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम का वेबकैम है वो कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल ना करे, तो सिंपली आप यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्काइप का इस्तेमाल करते हो, जूम का इस्तेमाल करते हो, तो उस केस में ये वेरी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइक्रोफोन का ऑप्शन है। सेम अगर आप ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो लाइक जूम, स्काइप, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि सिंपली आपको यहाँ से ऑफ करना है, तो आपका माइक्रोफोन का भी एक्सेस नहीं मिलेगा किसी एप्लीकेशन को। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सिंपली आपने सर्च बार में जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल। तो इस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपको नजर आएगा रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन। These settings protect your device from malicious or potentially unwanted apps, files and websites। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन पे। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा चेक एप्स एंड फाइल्स एंड मेक श्योर ये सारे ऑप्शंस ऑन हो, क्योंकि अगर आप इन ऑप्शंस को ऑफ रखते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके सिस्टम में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे इन सब ऑप्शंस को आप ऑन रखेंगे। मेक श्योर सभी ऑप्शंस ऑन हो। चेक एप्स एंड फाइल्स, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से पहले वो चेक हो। स्मार्ट स्क्रीन हमेशा ऑन हो। और इसके साथ ही दोस्तों पोटेंशियली अनवांटेड ऐप ब्लॉकिंग, अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि मैलिशियस नज़र आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करें आपके सिस्टम को। एंड यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन फॉर विंडोज स्टोर ऐप्स, इन सभी ऑप्शंस को आपने ऑन रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आएगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। अगर आप अपने सिस्टम को हमेशा वायरस से फ्री रखना चाहते हो तो मेक श्योर आप हमेशा इसको अपडेट करते रहें। रेगुलरली अपने एंटीवायरस को, अपने जो वायरस इंजन है उसको हमेशा अपडेट करते रहें। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे चेक फॉर अपडेट, तो यहाँ पे जो भी अपडेट होगा अगर आपके सिस्टम में आ रखा होगा तो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा आपको सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखना है दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हमेशा मेक श्योर कि आपकी फायरवॉल हमेशा ऑन होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि फायरवॉल ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में जो कि आपके मैलिशियस ट्रैफिक को रोकता है आपके सिस्टम में आने से। तो मेक श्योर ये सभी सेटिंग्स जो है ऑन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी पे जाएं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कोर आइसोलेशन। एक बहुत ही अच्छा फीचर है कोर आइसोलेशन। ये एक्चुअल में क्या है, क्योंकि तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अगर ऐसी किसी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो कोर आइसोलेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के हो सकता है, क्योंकि कोर आइसोलेशन आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके सिस्टम में की मेमोरी में कोई अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहता है तो ये उसको प्रिवेंट करेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि कई बार अगर आप कोर आइसोलेशन को ऑन करते हो तो कई बार ये देखा गया है कि आपके जो अपडेट्स मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको आप अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलता है फैमिली ऑप्शन का। तो अगर आप यहाँ पे पैरेंटल कंट्रोल सेट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और सेटिंग्स के बारे में। तो वापस से हम सेटिंग्स ऑप्शन पे जाएंगे। तो सेटिंग्स ऑप्शन पे वापस से जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सिस्टम को अपडेट रखना, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट नहीं रखोगे तो कोई भी ऐसा मैलिशियस ऐप जो कि अपडेट नहीं है आपके सिस्टम के एंटीवायरस के हिसाब से, वो आपके सिस्टम में एंट्री ले सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइमली अपडेट करके रखें।
इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताने वाला हूं जो विंडोज़ का है, वो है रिमोट शेयरिंग। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई ऐसी एप्लीकेशंस है जैसे एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है, वो आपकी रिमोट शेयरिंग यानी कि आपकी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं कहीं से ही बैठे बैठे। तो अगर आपके सिस्टम में रिमोट शेयरिंग की सर्विस ऑन हो रखी है तो कोई भी आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है कहीं भी बैठे हुए। तो रिमोट शेयरिंग को कैसे आप ऑफ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो रिमोट शेयरिंग को डिसेबल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा सिस्टम का। सो सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा रिमोट डेस्कटॉप का। तो रिमोट डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे मेक श्योर कि ये जो एनेबल रिमोट डेस्कटॉप का फीचर है वो हमेशा ऑफ रहे। जब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मेक श्योर आप इसको ऑफ ही रखो, क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखोगे तो कई बार आपके सिस्टम को कोई एक्सेस कर सकता है रिमोटली विदाउट योर परमिशन। तो इसको आप हमेशा ऑफ रखोगे। इसके बाद दोस्तों एक और फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिवाइसेस का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप ब्लूटूथ के अटैक से बचना चाहते हो, ब्लूटूथ से कई तरह के अटैक हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो आपका ब्लूटूथ का फीचर दिया गया है विंडोज़ में वो हमेशा ऑफ रहे जब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं हमारे विंडोज़ में जिनको हम ऑफ कर सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। सिंपली आप विंडोज़ R प्रेस करोगे और यहाँ पे कंट्रोल लिखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का एक ऑप्शन नजर आएगा। इस पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको नजर आएगा टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। इस पर आप क्लिक करोगे तो फीचर्स को ऑन ऑफ करने के बाद यहाँ पे कुछ विंडोज़ के फीचर आपके सामने नजर आएंगे। तो यहाँ पे कुछ FTP का फीचर है, SMB प्रोटोकॉल का फीचर है, इस तरीके से कई तरह के फीचर हैं। तो अगर आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को ऑफ करना चाहते हो, कि आप अपने सिस्टम में FTP के फीचर्स को ऑफ करना चाहते हो, सिंपली आपने क्या करना है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको FTP सर्वर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके सिस्टम में इस तरह का चेक मार्क है तो इस चेक मार्क पर क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको SMB 1.0 का एक वर्जन नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपके सिस्टम में SMB 1.0 कॉन्फ़िगर हो रखा है तो इसको आप अभी के अभी डिसेबल करिए, क्योंकि बहुत बड़ा वर्नेबिलिटी है आपके सिस्टम के लिए। तो इसको हमेशा आप ऑफ करके रखिए अगर एनेबल है तो ये कुछ सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन थी दोस्तों, जिसकी मदद से आप अपने विंडोज़ की सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तक हमें सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।